बात करी है अभी यूज़ ऑफ, हमें किसका यूज़ करना है, हमें यूज़ करना है सच आ का। किसका यूज़ करना है, यूज़ ऑफ सच ए। इसका मतलब हो जाता है आपका ऐसा। इसमें आपको सिंगुलर नाउन भी रहने वाला है, मतलब जो आपका नाउन रहेगा वो सिंगुलर रहेगा इस सेंटेंस में, सिंगल रहेगा। सिंगुलर का तो आपको पता होगा, सिंगुलर का मतलब होता है सिंगल और प्लूरल का मतलब होता है बहुत सारा, मतलब अनेक चीज़ें या एक से अधिक चीज़ें, उसके लिए आपको प्लूरल का यूज़ करना होता है। तो आइए देखें सेंटेंस क्या है। मैंने ऐसा घर कभी नहीं देखा। आई हैव नेवर सीन सच अ हाउस। तो मीनिंग देख लेंगे, मैंने की हिंदी हो जाएगी आई। ऐसा के लिए आपको यूज़ करना है सच आ, घर के लिए हाउस, कभी नहीं नेवर सीन, कभी नहीं नेवर सीन, और हैव के लिए देखा, मैंने ऐसा घर कभी नहीं देखा। आई हैव नेवर सीन अ सच हाउस। सेकेंड सेंटेंस है आपका, आपने ऐसी कोई घड़ी नहीं खरीदी। यू हैव नॉट बॉट सच अ वॉच। तो मीनिंग देखेंगे, आप अपने लिए आएगा यू, ठीक है, कोई घड़ी नहीं। हैव नॉट वॉच, मतलब कोई के लिए आपको कोई घड़ी नहीं है, वो घड़ी के लिए आपका मीनिंग हो जाएगा वॉच, और खरीदी के लिए आपका मतलब हो जाएगा बॉट, नहीं के लिए मतलब हो जाएगा आपका इंग्लिश में नहीं। तो आपने ऐसी कोई घड़ी नहीं खरीदी। यू हैव नॉट बॉट सच अ वॉच। वॉच का मतलब आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि वॉच का मतलब क्या होता है। वॉच का मतलब होता है घड़ी। थर्ड है आपका सेंटेंस, आपने ऐसी कार खरीदी है। यू हैव बॉट सच अ कार। मीनिंग देखेंगे, अपने लिए यू आएगा, कार के लिए आपको कार ही रहना है। और ये देखेंगे कार आपका यहाँ पे सिंगुलर में है और कार आपका एक नाउन है। और खरीदी के लिए आपको बॉट यूज़ करना है, ऐसी के लिए आपको सच आ यूज़ करना है। और जहाँ पे आपका है आ रहा है वहाँ पे आपको हैव यूज़ करना है। यू के साथ आपको हैव यूज़ करना पड़ता है, इस चीज़ को भी आपको ध्यान देना। आई के साथ आपको हैव का यूज़ करना है, यू के साथ आपको हैव का यूज़ करना है, दे के साथ आपको हैव का यूज़ करना है। तो ये था हमारा सेंटेंस, आपने ऐसी कार खरीदी है। यू हैव बॉट सच अ कार। और ये चीज़ ध्यान देंगे कि सिंगुलर में है और यू के साथ हैव है। सेंटेंस आपका सिंगुलर है, जो नाउन है वो आपका सिंगुलर है, और यू के साथ आपको हैव का यूज़ करना है, सिंगुलर के साथ यूज़ करना है। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ, उन्होंने ऐसा कोई घर नहीं बनाया। दे हैव नॉट मेड सच अ हाउस। अब आपका सेंटेंस नॉट की तरफ इशारा कर रहा है, तो आपका सेंटेंस नेगेटिव बन जाता है, क्योंकि इसमें आपका आ गया है नॉट। अब मीनिंग देखेंगे तो मीनिंग है आपका उन्होंने के लिए आपने यहाँ पे हिंदी यूज़ करी है दे। ऐसा के लिए आपका इंग्लिश है सच आ। घर के लिए आपने यूज़ किया हाउस, घर के लिए आपने हाउस यूज़ किया। बनाया के लिए इंग्लिश होती है मेड। उन्होंने ऐसा कोई घर नहीं बनाया। दे हैव नॉट मेड सच अ हाउस। तो ये थे आपके यूज़ ऑफ सच आ, और मीनिंग आपने यूज़ किया ऐसा, और प्लस सिंगुलर नाउन को यूज़ करके हमने ये सेंटेंस क्रिएट किए हैं। आई होप आपको ये सेंटेंस पसंद आ रहे होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, और वो भी अभी सच आ से ही रिलेट करने वाला है। तो जैसे कि उन्होंने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया, उन्होंने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया। ही हैज़ नॉट मेड सच अ डिसीजन। तो यहाँ पे आपकी हिंदी उन्होंने के लिए आ जाएगी ही के साथ आपका अब यहाँ पे हैज़ यूज़ होगा। क्या यूज़ होगा, ही के साथ आपका हैज़ यूज़ होगा। और नॉट की हिंदी हो जाती है नहीं। मेड के लिए आपने मतलब कोई निर्णय नहीं लिया, लिया मतलब खुद ने निर्णय भी एक तरीके से काम होता है, बनाया जैसे, तो निर्णय भी आपके लिए लिया है, तो लिया के लिए आपने मेड किया है। और सच आ के लिए ऐसा, कोई निर्णय नहीं, मेड नॉट मेड, नॉट मेड अ। और निर्णय की इंग्लिश हो जाती है आपकी डिसीजन। तो वहीं पे आइए सेंटेंस रिपीट करेंगे। फिफ्थ, उन्होंने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया। ही हैज़ नॉट मेड सच अ डिसीजन। अब बात करते हैं सेकंड स्ट्रक्चर की। अगर हम दो को, ऑल दो को, इवन दो को यूज़ करके सेंटेंस क्रिएट करते हैं तो किस तरीके से रहने वाले हैं। और इन तीनों का मतलब स्टूडेंट्स आपका हो जाता है यद्यपि। क्या मतलब होता है, यद्यपि। अब हमारा हिंदी में सेंटेंस है, यद्यपि बारिश हो रही थी फिर भी वह टहलने चला गया। तो इट वॉज रेनिंग ही वेंट फॉर अ वॉक। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे आपके दो सेंटेंस है। पहले बारिश हो रही थी,
फिर भी वह टहलने चला गया। ठीक है, तो सेंटेंस है थो इट वॉज रेनिंग ही वेंट फॉर अ वॉक। मतलब बारिश पहले हो चुकी थी और फिर वह टहलने चला गया। मतलब पहले वो पास्ट में आधा सेंटेंस और फिर आगे है वो सेंटेंस। मतलब वो एक तरीके का आपका फिर वह टहलने चला गया। तो वो सेंटेंस आपका थोड़ा सा फ्यूचर की तरफ रिलेट कर रहा है। आइए मीनिंग देखेंगे। यद्यपि की हिंदी हो जाती है आपकी थो। बारिश के लिए आपने यूज़ करी है इंग्लिश रेनिंग। थी के लिए आपकी यूज़ हो जाएगी वॉस। ठीक है, फिर भी के लिए आपने फिर भी वह टहलने चला गया। टहलने की इंग्लिश हो जाएगी आपकी वॉक। गया के लिए आपने वेंट यूज़ किया है, गो की सेकंड फॉर्म को यूज़ किया है। और फिर भी वह टहलने चला गया, तो यहाँ पे आपका वह आया तो ही आ जाएगा। फिर भी वह टहलने चला गया। गया से ही पता चल रहा है कि मेल की बात हो रही है, तो आपको इस तरीके से आपको ही का यूज़ भी करना है। तो आइए सेंटेंस को रिपीट करेंगे। यद्यपि बारिश हो रही थी फिर भी वह टहलने चला गया। थो इट वॉज रेनिंग ही वेंट फॉर अ वॉक। नेक्स्ट सेंटेंस है यद्यपि वह थकी हुई थी। यद्यपि वह थकी हुई थी फिर भी उसने कार्य पूरा किया। स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट सेंटेंस है यद्यपि वह थकी हुई थी फिर भी उसने कार्य पूरा किया। मतलब पहले वो थकी हुई थी फिर भी बाद में उसने काम को पूरा किया। तो सेंटेंस आपका क्रिएट करेंगे इवन तो। अब आपको अगर इवन थो नहीं लगाना तो आप इसकी जगह ऑल थो या थो लगा सकते हो। दोनों यूज़ करोगे तो दोनों का तीनों का मतलब होता है यद्यपि। और थो का, ऑल दो का, इवन दो का, इन तीनों का मतलब होता है यथापि। तो इवन तो ही वॉज टायर्ड शी कंप्लीटेड। मतलब वह थकी हुई थी फिर भी उसने अपने काम को पूरा किया, कंप्लीट किया। मीनिंग देखेंगे। यथापि के लिए आपने इवन थो लगाया है, वह के लिए आपने शी लगाया है, थकी के लिए आपने टायर्ड का यूज़ किया है, थी के लिए आपको वह का यूज़ करना पड़ा। अब बात करते हैं नेक्स्ट। फिर भी उसने कार्य पूरा किया। तो ये सेंटेंस आपका फीमेल की तरफ जा रहा है, तो शी कंप्लीटेड। वह थकी हुई थी की बात तो ये तो लड़की के लिए हुई है। फिर भी उसने कार्य पूरा किया, तो शी कंप्लीटेड। वह थकी हुई थी फिर भी उसने अपना काम पूरा किया। तो सेंटेंस आपका थोड़ा सा पास्ट की तरफ है और फिर उसका थोड़ा सा सेंटेंस वो फ्यूचर को रिलेट कर रहा है। इवन तो शी वॉज टायर्ड शी कंप्लीटेड। नेक्स्ट है आपका थर्ड सेंटेंस। यथापि मैंने कड़ी मेहनत से पढ़ाई की फिर भी मैं परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सका। यद्यपि मैंने कड़ी मेहनत से पढ़ाई की फिर भी मैं परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सका। तो इसका आप इंग्लिश में कैसे सेंटेंस ट्रांसलेट करेंगे, आइए जानते हैं। तो सेंटेंस ट्रांसलेट करेंगे। थो आई स्टडीड हार्ड आई डिड नॉट पास द इवन। तो यहाँ पे जो थो की हिंदी हो जाती है वो हो जाती है यथापि की स्टडीड की आपको हो जाएगी पढ़ाई की, हार्ड के लिए आप कड़ी या कठोर कह सकते हैं, पास के लिए आप पास कहेंगे या उत्तीर्ण हो जाएगी। यहाँ पे पास की हिंदी जो है वो उत्तीर्ण रहेगी। एग्ज़ाम के लिए आप परीक्षा यूज़ करेंगे। फोर्थ सेंटेंस है वे अमीर होते हुए भी सादगी से रहते हैं। वे अमीर होते हुए भी सादगी से रहते हैं। इवन तो आर रिच दे लिव सिंपली। दे लिव सिंपली मीनिंग जानेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि हम बात कर रहे हैं इवन तो किसके लिए लगा है, यद्यपि के लिए। बट यहाँ पे यद्यपि का यूज़ नहीं करना है क्योंकि हमारा सेंटेंस वे अमीर होते हुए भी सादगी से रहते हैं ये है। और आर के लिए आपने है का यूज़ किया है। अमीर की इंग्लिश हो जाती है रिच। सादगी की हिंदी हो जाती है सिंपली। रहते के लिए आपने लीव यूज़ किया है और वह की इंग्लिश हो जाएगी दे। ठीक है, तो वे अमीर होते हुए भी सादगी से रहते हैं। इवन थो आर रिच दे लिव सिंपली। नेक्स्ट है सेंटेंस है आपका यद्यपि वह गरीब हैं फिर भी वह संतुष्ट हैं। यद्यपि वह गरीब हैं फिर भी वह संतुष्ट हैं। ऑल्दो ही इज़ पुअर ही इज़ सेटिस्फाइड। ऑल्दो ही इज़ पुअर ही इज़ सेटिस्फाइड। तो इसकी मीनिंग रहेंगे आपकी। यद्यपि के लिए आपने ऑल्दो का यूज़ किया है, वह की इंग्लिश हो जाती है ही। गरीब के लिए आपने पुअर यूज़ किया है के लिए आपने इज़ यूज़ किया है। ठीक है, फिर भी वह संतुष्ट है। फिर भी वह संतुष्ट से ही आपको पता चलना चाहिए कि मेल के लिए यूज़ हो रहा है या बॉयज़ के लिए यूज़ हो रहा है या गर्ल्स के लिए यूज़ हो रहा है। तो फिर भी वह संतुष्ट है, इसी से आपको पता चल गया होगा कि ये सेंटेंस आपका बॉय के लिए। तो इसलिए आपने यहाँ पे ही का यूज़ किया है। ही इज़ इसके लिए आपने है यूज़ किया है। संतुष्ट के लिए आपकी इंग्लिश हो जाती है सेटिस्फाइड।
यद्यपि वह गरीब है फिर भी वह संतुष्ट है। ऑल्थो ही इज पुअर ही इज सेटिस्फाइड। तो ये था आपका सेकंड स्ट्रक्चर। आई होप आपको सेकंड स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आइए स्टार्ट करते हैं थर्ड स्ट्रक्चर। तो थर्ड स्ट्रक्चर क्या है आपका, यूज ऑफ लाइक दैट। आपको किसका यूज करना है, लाइक दैट का यूज करके सेंटेंस क्रिएट करना। और लाइक दैट के दो मतलब है, उस तरह और ऐसे वैसे। उस तरह, वैसे ऐसे, ऐसे वैसे या वैसे ऐसे, किसी भी तरीके से आप कह सकते हैं। सेंटेंस आपका फर्स्ट है, उसने ऐसा नहीं कहा। ही डिड नॉट से लाइक दैट। ही डिड नॉट से लाइक दैट। तो आपको पहले ये जानना है कि आपका सेंटेंस नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो अगर आपको नेगेटिव पॉजिटिव की पहचान करनी है तो आपके अगर सेंटेंस में नहीं आ रहा है तो वो सेंटेंस ऑटोमेटिकली आपका नेगेटिव है। और अगर नहीं है सेंटेंस में तो आपका पॉजिटिव सेंटेंस है। अब यहाँ पे मीनिंग जानेंगे कि उसने की हिंदी क्या होती है। उसने की इंग्लिश क्या होती है, तो ही होती है। ऐसा के लिए आपने लाइक दैट का यूज़ किया है। डिड नॉट के लिए आपने, नहीं के लिए आपने डिड नॉट का यूज़ किया है। कहा के लिए आपने से का यूज़ किया है। तो सेंटेंस रिपीट करेंगे, उसने ऐसा नहीं कहा। ही डिड नॉट से लाइक दैट। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट डू लाइक दैट। यू शुड नॉट डू लाइक दैट। तो सेंटेंस के मीनिंग पहले हम जानेंगे। आई होप आपको हमारे ये मीनिंग बताने का तरीका बहुत पसंद आ रहा होगा, क्योंकि अगर मीनिंग नहीं पता होगा तो आपको सेंटेंस में ट्रांसलेट करने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। तो पहले आपको हिंदी टू इंग्लिश मीनिंग पता होना चाहिए, फिर उसके बाद आपको सेंटेंस ट्रांसलेट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट डू लाइक दैट। यू शुड नॉट डू लाइक दैट। तो यहाँ पे आपकी तुम्हें की हिंदी हो जाती है यू। ऐसा के लिए आपने यूज़ किया है लाइक दैट। ठीक है, नहीं के लिए आपने नॉट का यूज़ किया है। यहाँ पे चाहिए की बात हो रही है, मतलब चाहिए, तो चाहिए के लिए आपको शुड का यूज़ करना है। और करना की हिंदी इंग्लिश हो जाती है डू। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट डू लाइक दैट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सेंटेंस। तो देखते हैं थर्ड सेंटेंस क्या है। हमें ऐसा ही सोचना चाहिए। वी शुड थिंक लाइक दैट। हमें ऐसा ही सोचना चाहिए। वी शुड थिंक लाइक दैट। तो मीनिंग देखेंगे, हमें की मीनिंग हो जाती है वी। हमें की इंग्लिश में मीनिंग हो जाती है वी। ऐसा के लिए हम बार बार कह रहे हैं लाइक दैट का यूज़ करना है। सोचना के लिए आपने थिंक का यूज़ किया है। चाहिए के लिए आपने शुड का यूज़ किया है। हमें ऐसा ही सोचना चाहिए। वी शुड थिंक लाइक दैट। फोर्थ सेंटेंस है, मैंने ऐसा ही सोचा। आई थॉट लाइक दैट। मैंने ऐसा ही सोचा। आई थॉट लाइक दैट। तो मीनिंग देखेंगे, मैंने की इंग्लिश हो गई यहाँ पे आई। ऐसा के लिए आपने लाइक दैट यूज़ किया है। सोचा के लिए आपने थॉट। मैंने ऐसा ही सोचा, आई थॉट लाइक दैट। तो नेक्स्ट है आपका फिफ्थ सेंटेंस, लड़के उसी तरह खेले। लड़के उसी तरह खेले। द बॉयज़ प्लेड लाइक दैट। द बॉयज़ लाइक प्लेड दैट। तो मीनिंग है आपके लड़के हैं, तो पहले ही आपका सेंटेंस में सब्जेक्ट आ गया है, तो लड़के हैं द बॉयज़ आ जाएगा। ठीक है, खेले के लिए आपने प्लेड का यूज़ किया है और उसी तरह के लिए आपने लाइक दैट का यूज़ करा है। उसी तरह, जैसे कि हमने बात करी है, लाइक दैट के दो मतलब है, उसी तरह और ऐसे वैसे। तो आपको कहीं पे ऐसा भी यूज़ करना पड़ सकता है और कहीं पे आपको उसी तरह भी यूज़ करना पड़ता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देते हुए आपको लाइक दैट का यूज़ करना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस या नेक्स्ट स्ट्रक्चर। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है आपका व्हाट प्लस नाउन। एक तरफ से कहें तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कैसे या कौन से, तो व्हाट के साथ आपका नाउन यूज़ करना है। व्हाट प्लस नाउन है, हिंदी में मीनिंग है इसके कैसा कौन सी। कैसा कौन सी। तो आपका हिंदी में जो फर्स्ट सेंटेंस है, यूज़ ऑफ व्हाट प्लस नाउन का यूज़ करके, तुम्हें कौन सी किताब चाहिए। तुम्हें कौन सी किताब चाहिए। व्हाट बुक डू यू वांट। व्हाट बुक डू यू वांट। तो आइए पहले तो मीनिंग देखेंगे। तो मीनिंग है आपके, जैसे कि कौन सी के लिए आपने क्या यूज़ किया है, व्हाट यूज़ किया है। किताब के लिए आपने बुक का यूज़ किया है। चाहिए के लिए आपने वांट का यूज़ किया है। तुम्हें के लिए आपको तुम्हें के लिए आपने यू का यूज़ किया है और डू को आपको लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे है, तुम्हें कौन सी किताब चाहिए, व्हाट बुक डू यू वांट।
नेक्स्ट सेंटेंस है आप कौन सी किताबें पढ़ते हैं, व्हाट बुक्स डू यू रीड। आप कौन सी किताबें पढ़ते हैं, व्हाट बुक्स डू यू रीड। तो आपने जान लिया होगा कि आपके यहाँ पे जितने भी अभी हमने 2 सेंटेंस देखे हैं तो वो आपसे एक तरीके के क्वेश्चनिंग फॉर्म में है। मतलब इसमें से सामने वाला किसी दूसरे बंदे से ये पूछ रहा है कि आपने ये कैसे पढ़ा, क्या करा, कैसे करा, कौन सा करा। तो इसमें जब ऐसे पूछा जाता है तो वहाँ पे आपसे क्वेश्चनिंग फॉर्म में पूछा जाता है, क्योंकि वहाँ पे आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन ली जा रही है, कुछ पूछा जा रहा है। तो वहाँ आइए पहले तो हम मीनिंग जानेंगे कि मीनिंग क्या है। तो आप कौन सी किताबें पढ़ते हैं, तो हमारा सेंटेंस पहले देखिए, आप कौन सी किताबें पढ़ते हैं, व्हाट बुक्स डू यू रीड। मीनिंग से आपके कौन सी के लिए, पहले तो आप देखिए किताबों का मतलब तो आप समझ गए बुक्स। किताब होता तो आप बुक यूज़ करते, लेकिन यहाँ पे किताबें हैं तो आपने बुक्स यूज़ किया है। पढ़ते के लिए आपने रीड यूज़ किया, आप के लिए आपने यू यूज़ किया, कौन सी के लिए आपने व्हाट यूज़ किया है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है वह कौन सी कहानी लिखता है, व्हाट स्टोरी डू इज ही राइट। तो मीनिंग देखेंगे, वह के लिए आपने ही का यूज़ किया है, कौन सी के लिए आपने व्हाट का यूज़ किया है, कहानी के लिए आपने स्टोरी का यूज़ किया है, लिखता के लिए आपने राइट का यूज़ किया है। ठीक है, तो वह कौन सी कहानी लिखता है, व्हाट स्टोरी डू इज ही राइट, डोज ही राइट कह सकते हैं, डू इज नहीं, डोज ही राइट। नेक्स्ट आपका सेंटेंस है, नेक्स्ट सेंटेंस है हम कौन सा उपन्यास पढ़ते हैं, हम कौन सा उपन्यास पढ़ते हैं, व्हाट नॉवल डू वी रीड, व्हाट नॉवल डू वी रीड। तो मीनिंग देखेंगे, पहले हम की मीनिंग हो जाती है इंग्लिश में वी, कौन सा के लिए आपने व्हाट का यूज़ किया, उपन्यास के लिए आपने नॉवल यूज़ किया, पढ़ते के लिए आपने रीड यूज़ किया। तो हम कौन सा उपन्यास पढ़ते हैं, व्हाट नॉवल डू वी रीड। फिफ्थ है आपका वह कौन से खेल खेलते थे, व्हाट गेम्स डिड दे प्ले, वह कौन से खेल खेलते थे, व्हाट गेम्स डिड दे प्ले। तो मीनिंग देखेंगे, वह की इंग्लिश हो जाती है आपकी दे, कौन से के लिए आपने व्हाट का यूज़ किया है, खेल के लिए आपने गेम्स यूज़ किया है, खेल के लिए आपने गेम्स यूज़ किया है, खेलते के लिए आपने प्ले का यूज़ किया है। डिड की बात हो रही है, मतलब पास्ट की बात हो रही है, तो आपने थे का यूज़ करना है। ठीक है, तो वह कौन से खेल खेलते हैं, व्हाट गेम्स डिड दी प्ले। तो आई होप आपको फोर्थ रूल भी समझ में आ गया होगा कि फोर्थ रूल क्या था या फोर्थ स्ट्रक्चर क्या था। आइए अब देखते हैं फिफ्थ स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। तो फिफ्थ स्ट्रक्चर है आपका यूज़ ऑफ सच। सच का यूज़ करके हमें सेंटेंस क्रिएट करना है, और सच की हिंदी हो जाती है ऐसा, और ये फॉर्म आपका प्लूरल नाउन्स के साथ रहने वाला है। सच वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे भी आपका जो नाउन है वो प्लूरल में होगा। तो आइए देखते हैं सेंटेंस, मैंने ऐसी घड़ियाँ नहीं खरीदी। अब देख लीजिए घड़ी और घड़ियाँ में कितना अंतर है। घड़ी की बात करें तो सिर्फ एक घड़ी रहती है, और घड़ियाँ की बात करें तो वहाँ पे बहुत सारी घड़ी हैं। तो आइए सेंटेंस देख लेते हैं, मैंने ऐसी घड़ियाँ नहीं खरीदी, आई हैव नॉट बॉट सच वॉचेस। तो यहाँ पे मीनिंग देख लेंगे पहले, मैंने के लिए आई के साथ आपको हैव का यूज़ करना है। ठीक है, घड़ियाँ के लिए आपने वॉचेस यूज़ करना है, नहीं खरीदी नॉट बॉट, और ऐसी के लिए आपने सच का यूज़ किया। तो मैंने ऐसी घड़ियाँ नहीं खरीदी, आई हैव नॉट बॉट सच अ वॉचेस। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, आपने ऐसी गेंदें नहीं देखी होंगी, आपने ऐसी गेंदें नहीं देखी होंगी। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, बार बार जो आपका नाउन है वो प्लूरल में है। जैसे कि आपका जो वॉचेस था वो नाउन है, बॉल्स है वो आपका नाउन है, और ये दोनों जो नाउन है वो आपके प्लूरल फॉर्म में है, तभी आपको यहाँ पे यूज़ करना है। आइए मीनिंग देखते हैं। पहले तो आपने सेंटेंस देख लिया, आपने ऐसी गेंदें नहीं देखी होंगी, यू हैव नॉट सीन सच बॉल्स। तो मीनिंग देखेंगे, आपने की अपने के लिए यहाँ पे आपने यू का यूज़ किया है, ऐसी के लिए आपने सच का यूज़ किया है, गेंदे के लिए, गेंद होती तो बॉल हो जाता, गेंदे हैं तो यहाँ पे बॉल्स हो गया है, क्योंकि सिंगुलर फॉर्म में नहीं है, वर्ड जो आपका नाउन है वो प्लूरल फॉर्म में है। नहीं की हिंदी हो जाती है नॉट, नहीं की इंग्लिश हो जाती है नॉट, नहीं देखी नॉट सीन, और देखी की इंग्लिश हो जाती है सीन, और यहाँ पे होगी यू हैव, होगी की बात हुई है तो हैव का यूज़ आपको करना ही पड़ेगा, कंपलसरी है कि आपको, होगी की बात हुई है तो आपको हैव का यूज़ करना है, और क्योंकि आपका सेंटेंस प्लूरल फॉर्म में तो आपको यू के साथ हैव का यूज़ करना है, आई के साथ आपको हैव का यूज़ करना है। देख लीजिए आपका नेक्स्ट सेंटेंस क्या है। तो नेक्स्ट सेंटेंस है, हमने ऐसी किताबें खो दी, वी लॉस्ट सच बुक्स।
हमने ऐसी किताबें खो दी, वी लॉस्ट सच बुक्स। तो इसके मीनिंग देख लीजिए, मीनिंग क्या रहने वाले, हमने की बात हुई है तो वी हो गई इसकी इंग्लिश। ऐसी के लिए आपने सच का यूज़ किया है, किताबी के लिए आपने बुक्स का यूज़ किया है। बार बार ध्यान दीजिए, अगर बुक्स होता तो किताब, बुक होता तो किताब होती, लेकिन यहाँ पे बुक्स है तो आपकी किताबें बन गई हैं। जो आपका नाउन है वो आपका प्लूरल बन जाता है। ठीक है, जब आपका एस लग गया तो प्लूरल बन जाता है। और खो की इंग्लिश हो जाती है आपकी लॉस्ट। हमने ऐसी किताबें खो दी, वी लॉस्ट सच बुक्स। फोर्थ है आपका उसने ऐसी कहानियाँ पढ़ी हैं, ही हैज़ रीड सच स्टोरीज। उसने ऐसी कहानियाँ पढ़ी हैं। तो यहाँ पे आपका जो कहानियाँ हैं ये भी एक तरीके का आपका नाउन है, जो कि आपका नाउन जो है प्लूरल फॉर्म में है। तो आइए पहले मीनिंग देखेंगे। उसने के लिए आपने ही का यूज़ किया है, और कहानियों के लिए आपने स्टोरीज़ यूज़ किया है, कहानियाँ स्टोरीज़। और ही के साथ आपको हैज़ का यूज़ करना है, ध्यान दीजिए, ही के साथ आपको हैज़ का यूज़ करना है, क्योंकि जो आपका नाउन है वो प्लूरल फॉर्म में है, इसलिए आपको ही के साथ हैज़ का यूज़ करना है। अब पढ़ी के लिए आपका रीड यूज़ हो जाएगा, ऐसी के लिए आपका सच यूज़ हो जाएगा। तो सेंटेंस रिपीट करते हैं, उसने ऐसी कहानियाँ पढ़ी हैं, ही हैज़ रीड सच स्टोरीज़। फिफ्थ सेंटेंस है, राधा ऐसे प्रश्नों को जानती है, राधा नोज सच क्वेश्चंस। राधा ऐसे प्रश्नों को जानती है, राधा नोज सच क्वेश्चंस। मीनिंग देख लीजिए, राधा जो है वो, राधा यहाँ पे आपका क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया है। राधा वर्ड जो है वो आपका सब्जेक्ट बन गया है। और बात करें जो राधा है वो आपका नाउन के अंदर भी आता है, क्योंकि जो राधा एक नेम है और नेम आता है आपका पर्सन के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे की इंग्लिश हो जाएगी सच, प्रश्नों की इंग्लिश हो जाएगी क्वेश्चंस, जानती के लिए आपने नोज का यूज़ किया, तो राधा ऐसे प्रश्नों को जानती है, राधा नोज सच को। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा वीडियो, जो कि हमने 5 तरीके के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। आई होप आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस टाइप की वीडियो आते रहें। दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपना फीडबैक देना भी बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमें पता चलेगा कि हमें अपनी वीडियो में और क्या क्या इंक्लूड करके लेकर आना है। तो आपको फीडबैक ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी मोटिवेट होकर इस टाइप के वीडियो देखें और अपने क्वेश्चन को हमारे तक पहुंचा सकें। मतलब उनके पास कोई भी क्वेरीज है तो वो हम तक लाएं और हम उसको सॉल्व करें। तो फीडबैक देना ज़रूरी है, कमेंट करना ज़रूरी है, एंड लाइक कमेंट शेयर कर देना। चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो ख़त्म करते हैं वीडियो। आई होप आज का वीडियो हमारा समझ आया होगा आपको।